श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी हुई हो, जिसका कोई कार्य पूरा ही नहीं हो रहा हो, जिसके घर में कभी कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं रहा है। वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको 7 बेलपत्र, 1 घी का दिया और हमेशा की तरह जैसे आप 1 लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जब आप पूजा अर्चना करके हो जाएं, उसके बाद आप जो 7 बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को 5 बेलपत्र आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद आप 1 बेलपत्र आप माता जगत जननी अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें और जो 7वीं बेलपत्र है वह आप नंदीश्वर महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी अर्चना कर लें, पूजा अर्चना सब कर लें। उसके बाद आप जो घी का दिया लेकर गए हैं, वह घी का दिया जब आप मंदिर से बाहर निकलने लगे तो वह घी का दिया आप चौखट पे एक साइड में जलाकर रख दें। आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगा। आपके जो भी कार्य काफी दिनों से रुके पड़े थे, आपका कोई कार्य आगे बढ़ ही नहीं रहा था, आपके किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, तो आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, जिस व्यक्ति की कोई भी कामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, कामना पूरी ही नहीं हो रही है, वह सब विधि विधान करके थक चुका है, उसकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, उसका रुका हुआ कार्य पूरा ही नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल की आवश्यकता है। 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में, आपके घर के पास में, आपके घर के नजदीक में जो भी शंकर भगवान का शिवालय हो, शंकर भगवान का मंदिर हो, वहां आप पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप पहली बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करें, उस समय आपको विशेष ध्यान देना है। जब बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें तो बेलपत्र की डंठी आपको जलाधारी के तरफ रखना है। जिधर से जल नीचे बह के गिर रहा है, उस तरफ आपको बेलपत्र की डंठी रखना है और दूसरा बेलपत्र आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें, उस समय भी आपको बेलपत्र की डंठी को उत्तर दिशा में ही रखना है, यानी कि जलाधारी के तरफ ही आपको डंठी को रखना है। रखने के बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा में मुंह करके आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो जल लेकर गए हैं, उस जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करें और समर्पित करते हुए आप उसी जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आप बेलपत्र समर्पित किए हैं, उस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे वह जल समर्पित करते हुए आगे बढ़ जाएं और फिर वह जल घुमाकर लाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समाप्त कर दें। ऐसा अगर आप 3 महीना लगातार भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा देते हैं, तो आप क्या कोई भी कार्य जो बहुत दिनों से रुका है, पूरा ही नहीं हो रहा है, वह कार्य धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाएगा और आपके घर में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगी।
हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।